देखने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। सतना जिले के मैहर में हाईवा और कार में हुई जोरदार भिड़ंत। घटना स्थल पर हुई 2 लोगों की दर्दनाक मौत। बिहार समस्तीपुर जिले में रेलवे का निजीकरण रोकने की गई मांग। अब खबरें विस्तार से। यह मामला मध्य प्रदेश सतना जिले के मैहर नेशनल हाईवे 30 का है, जहां हाईवा और कार में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें 40 वर्षीय अमन तिवारी और 40 वर्षीय सचिन गर्ग निवासी गढ़ा जिला जबलपुर की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह परिवार अस्थि कलश विसर्जन करने प्रयागराज जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही वह दुर्घटना का शिकार हो गए। विरोध प्रदर्शन करते हुए निकाला जुलूस। बिहार समस्तीपुर जिले के ताजपुर में छात्र संगठन के बिहार बंद के आह्वान पर आज बड़ी संख्या में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में झंडे, बैनर और नारे लिखे तख्तियां लेकर बाजार क्षेत्र का भ्रमण किया और रेलवे का निजीकरण रोकने की मांग की। साथ ही आंदोलनकारी छात्र पर जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उन्हें भी वापस लेने की मांग की गई। महागठबंधन के साथी ने विस्तार पूर्वक आपको बताया कि ये सरकार जो है लगातार बारी बारी से, जो देश की जनता शायद नहीं समझ रही है कि ये सरकार बारी बारी से जब से 2019 में जब से इनकी सरकार आई, लगातार ये छाट के लोगों पर जुल्म ज्यादती कर रहे हैं। आपने देखा कि एक बार 26 जनवरी का जब महापर्व होता है तो एक विशेष तबका सड़क पर था, NRC NPR वगैरह को लेके। फिर पिछले साल किसान सड़कों पर थे, अभी छात्र नौजवान 26 जनवरी के अवसर पर सड़कों पर थे। तो ये सरकार किसी की है नहीं, ये बारी बारी से सब पर जुल्म ज्यादती करती है और हम लोग लगातार इनके खिलाफ सड़कों पर हैं। न ये किसान के हैं, न ये बेरोजगार के हैं, न ये छात्र नौजवान। सरकार है किनके? ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, जो लोग और भक्तों की सरकार है, जिनको समझ में नहीं आता है। आपने देखा कि किस तरह से नौजवानों को खींच कर जब जामिया मिल्लिया के लड़कों को निकाल के मारा गया था, लड़कियों पर लाठीचार्ज किया गया था, तो बहुत सारे लोग चुप थे। लेकिन वही सिस्टम जब पटना यूनिवर्सिटी के लड़के को बुलाकर मारा गया, आप वीडियो देखे होंगे जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, शायद अंग्रेज भी इस तरह का जुल्म नहीं करता था जो जुल्म इन्होंने छात्रों पर किया है। हाँ, एक स्टूडेंट रो रहा था हाथ जोड़ के, दुआई मांग रहा था कि हमने कोई ऐसा कुछ नहीं। 2004 का जो गुजरात दंगा हुआ था, जो एक फोटो बहुत वायरल हुआ था, जो हाथ जोड़ के कोई अंसारी जी थे बेचारे माफी मांग रहे थे, उस टाइम में तो भक्त को अच्छा लगा था। लेकिन आज जब वो छात्र जो किसी जात धर्म का नहीं होता है, छात्र जो होता है वो देश का रीढ़ होता है, वो छात्र को आपने देखा होगा किस तरह से वो, नहीं सर अब मुझे छोड़िए सर, रो रहा है, आँख से मारा है, उस तरह से उसको डंडे से मारा गया। तो मेरे आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है देश की आम जनता से कि आप इस सरकार को बदलिए, नहीं तो राहत इंदौरी के उस शेर को आप याद कीजिए कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पर सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है, तो हम लोग तो लड़ने वाले लोग हैं। हम लोगों ने ये जो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री है देश के, या बिहार के मुख्यमंत्री है, हम लोग तो लगातार उन्हीं से सड़कों पर है और लगातार हम लोगों पर गोली चलाया गया, सब कुछ किया गया। हम लोग लगातार लोगों को ये जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इन सरकार को बदलिए, नहीं तो देश खत्म हो जाएगा। बाबा भीमराव अम्बेडकर के कानून पर हमला होता है कभी। तो बिहार सरकार तो दलित मुख्यमंत्री है, प्रेमी है दलितों के। ये एक दिखावे का चीज है। आप दलितों को देखिए, आरक्षण कर दिया गया, जिनके विशेष जातियों के लिए उन लोगों का लगातार नौकरी है। तो दलित भाई को भी समझना पड़ेगा कि जब के कॉल पर बिहार को बंद किया गया है, उसमें एक सूत्री जो मांग है हम लोगों का कि पूरे देश के अंदर जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले। और जब ये बेरोजगार रोजगार मांगने के लिए जाते हैं, एग्जाम देने के लिए जाते हैं, तो कभी पेपर लीक के का बहाना बना करके कभी एग्जाम को टाल दिया जाता है। और कई वर्षों से लगातार किसी भी क्षेत्र में कोई बहाली नहीं हो रहा है। इस बार भी जो अभी NCTPT का एग्जाम था, उसको टाल दिया गया, रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। इस सवाल पर पूरे बिहार में छात्र नौजवानों ने रेल कर चक्का जाम किया था। और जब सरकार बनाने से पहले ये सरकार वादा करती है कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। बिहार का सरकार ने वादा किया था, नीतीश कुमार, कि हमारी सरकार बनी तो हम 19 लाख रोजगार देंगे। और जब रोजगार मांगने सरकार से जब छात्र नौजवान जाते हैं तो उन पर लाठी गोली चलाई जाती है। ये काफी निंदनीय है। इसलिए पूरे भारत के छात्र नौजवानों ने आज बिहार को बंद किया है और इस बंद में महागठबंधन ने पूरे मजबूती से समर्थन दिया है। और जब तक तमाम बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलेगा, इसी तरीके से आंदोलन चलता रहेगा। और लगातार आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से मोदी सरकार
देश में सरकार बनाने से पहले जो वादा करती है कि हम देश के अंदर बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ बेरोजगारों के साथ अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं के साथ अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। और हमने देखा कि इस 7 साल 8 साल के अंदर में पूरे देश के अंदर जो लोग रोजगार में थे, 2 करोड़ का वादा था उनका, क्या रोजगार समाप्त हो गया है। निजीकरण होने से रोजगार का अवसर बढ़ा नहीं है क्या? बिल्कुल समाप्त हो जाएगा रोजगार। निजीकरण आप देख रहे हैं कि रेल हो, सेल हो, एयरपोर्ट हो, तमाम सेक्टर को ये सरकार, ये निकम्मी सरकार बेचने का काम कर रही है। और इतना मेहनत से किसान मजदूर का बच्चा, जो किसान अपने दिन रात खेत में मेहनत करके 2 पैसा जुटाने का काम करता है और अपने बच्चे को पढ़ाता लिखाता है ताकि सरकारी नौकरी हो, ये निकम्मी सरकार इस सरकार के तमाम सेक्टर को बेचने का काम कर रही है। तो सरकारी नौकरी का अवसर समाप्त हो गया है। ऐसा क्या मतलब हुआ जो युवा के लिए क्या नाम है लाठी चार्ज करना पड़ा सरकार को? यूँ तो आंदोलन कर रहे थे कि हमारी बहाली हो। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। आपने देखा था कि जब 1 साल तक दिल्ली के अंदर किसान सड़कों पर अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे थे, तो ये निकम्मी सरकार उस पर लाठी गोली चलाने का काम कर रहा था। आपने देखा कि जब ये छात्र नौजवान रोजगार मांगने जाते हैं तो उन पर लाठी गोली चलाने का काम करता है। कभी ये सरकार ध्यान भटकाने के लिए आरक्षण समाप्त करने का काम करता है, कभी ये सरकार ध्यान भटकाने के लिए देश का NRC NPR लागू करने का। किसी में हुए धांधली के खिलाफ छात्र संगठन के आह्वान पर आज जो बिहार बंद है, इस महागठबंधन की ओर से इस बिहार बंद में ताजपुर में भाकपा माले की ओर से हम शिरकत करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जो रेलवे में जो ये धांधली चल रही है और रेलवे को निजीकरण करने का ये जो संयंत्र चल रहा है, ये मोदी सरकार इसको बंद करे, अन्यथा आने वाले दिनों में ये छात्र और भी उग्र होंगी। लगातार देश में भूखमरी के कगार पर देश है, छात्र नौजवान आंदोलित है, किसान आंदोलित है, देश एक आपातकाल स्थिति से गुजर रहा है। ऐसे परिस्थिति में सरकार एक के बाद एक कानून का बहाना कर एक कानून का हवाला देकर देश को फिर से ये 1947 से पहले की तरह, जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत पर अपना दाम्पत्य जमा लिया था, उसी तरह एक एक चीज को निजीकरण करके ये सरकार देश को बेच रही है। अगर सरकार ऐसी मंसूबा से बाज नहीं आती है तो देश का छात्र नौजवान किसान मजदूर फिर से 1947 के पहले आंदोलन करेगी और इस मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो आंदोलित छात्रों पर जो बेवजह जो मुकदमा किया गया है, ये मुकदमा को वापस करे, अन्यथा हम फिर से भाकपा माले की ओर से सड़क पर उतरेंगे। प्रभात रंजन गुप्ता, भाकपा माले प्रखंड कमेटी ताजपुर। बंद है, ये सरकार को शर्म आना चाहिए, डबल इंजन की सरकार को शर्म आना चाहिए कि जिस जुमला के साथ सत्ता में आए कि 19 लाख को नौकरी देंगे। केंद्र सरकार, मोदी सरकार बोले हर साल 2 करोड़ को नौकरी दूंगा। आए युवा छात्र पढ़ लिख करके नौकरी मांगने जाते हैं तो उनको लाठी चार्ज करते हैं। ये उनका दबंगी देश देख रहा है, ये तानाशाही देख रहा है देश कि आप युवा के साथ छल कर रहे हैं। युवा पढ़ लिख करके बेरोजगार अपना नौकरी मांग रहे हैं, आप उस पर लाठी चार्ज कर रहे हैं। इसी को मद्देनजर देखते हुए बिहार आज बंद है। इस बंद में युवा के आह्वान पर हर पार्टी, विपक्ष के सारे पार्टी महागठबंधन सपोर्ट कर रहे हैं कि ये छात्र का मांग जायज है और ये सरकार का तानाशाही जो लाठी डंडा वाली सरकार है, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ताजपुर भी बंद है, पुलिस स्टोर चौक भी बंद है। अब्दुल मालिक, प्रखंड अध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी, ताजपुर।